आपका हाथ आपके फ्यूचर के बारे में बता सकता है। आपके हाथ में जो अलग अलग रेखाएं होती है, यानी कि हृदय रेखा, जीवन रेखा या आपकी जो भविष्य रेखा है या भाग्य रेखा है, वह किस प्रकार से डेवलप है। तो जो रेखाएं हैं, उन रेखाओं पर जो बिंदु आते हैं या ट्रायंगल आते हैं या त्रिशूल के आकार की तरह वह आकार ले लेती है रेखा, या वह रेखा जो है वह टूटी फूटी हुई है, या वह जो रेखा है वह एक ही नहीं है, वह अलग अलग रेखाएं बन रही है, तो यह आपके हाथ पर दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाओगे कि आपके हाथ पर जो रेखाएं हैं, उन रेखाओं पर यदि कोई बिंदु है, क्रॉस है, ट्रायंगल है या कोई और चिन्ह बना है, वह चिन्ह क्या दर्शाता है, वह आपको समझ में आ पाएगा। तो यह वीडियो आपको पूरा देखना है, तभी आप समझ पाएंगे कि यह रेखाएं किस प्रकार से शुभ फल दे रही है, अशुभ फल दे रही है, और कौन सा चिन्ह आपको शुभ फल देता है या अशुभ फल देता है। मैं आप सभी का वेदश्री ज्योतिष मार्गदर्शन इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम देखते हैं कि जो आपका हाथ है, हाथ पर अलग अलग रेखाएं होती है, जैसे कि हृदय रेखा, जीवन रेखा, जो आपकी भविष्य रेखा है यानी कि भाग्य रेखा है, विद्या रेखा है, उसी के साथ आपके रेखाओं पर जो बिंदु है, ट्रायंगल है या त्रिशूल बना हुआ है, या जो रेखा है वह दो विभागों में विभाजित हो जा रही है, तो यह क्या दर्शाती है, सर्वप्रथम देख लेते हैं। रेखा है आपके हाथ पर, वह टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, वह सीधी होनी चाहिए। जितनी जो वह रेखा है वह स्पष्ट दिखती है, उतनी ही अच्छा शुभ फल आपके जीवन पर दे पाती है। यानी कि जो भाग्य रेखा है जितनी प्रबल होगी, जितनी अच्छी होगी दिखने के लिए, या जो टूटी फूटी हुई नहीं है या कोई चिन्ह नहीं है उस पर, सीधी है, तो वह रेखा आपके जीवन में सरलता से यश, कीर्ति और विजय प्राप्त करवाती है। उसी के साथ जो भाग्य है वह भाग्य का उदय भी आपके जीवन में जल्द से जल्द करवाती है। उसी के साथ यह जो रेखा यानी कि जीवन रेखा या हृदय रेखा या आपकी विद्या रेखा, तो यह रेखाओं पर आपके यदि क्रॉस है या बिंदु है, यदि क्रॉस है या बिंदु है, तो यह रेखाओं को वह खंडित करता है। यानी कि यह क्रॉस के बिंदु पर यदि वह रेखा खत्म हो जाती है, तो वहीं पर जो वह रेखा का शुभ फल जो है वह खंडित हो जाता है, और फिर से वह रेखा वहां से स्टार्ट होती है। यानी कि जहां पर बिंदु है वहीं पर खत्म होकर फिर से वहीं से स्टार्ट होती है। तो काल है, उस काल के समय के अनुसार आपके जीवन में वह रेखा जितना शुभ फल दे रही थी वह खत्म होगा और फिर से वह स्टार्ट होगा। तो इस कारण से वह गंडांत लाती है, यानी कि वहां पर अशुभ फल देने के लिए वह रेखा बाध्य हो जाती है। यदि क्रॉस है या बिंदु है, तो यह रेखा आपको वह उस एज के अनुसार अशुभ फल देगी। उसी के साथ इस रेखा पर, उसी के साथ उस रेखा पर यदि ट्रायंगल है, त्रिशूल है, या वह रेखा पर स्टार है, तो वह आपके जीवन में अच्छे शुभ फल लाने के लिए वह लाती है। यदि वह रेखा पर, वह रेखा जो है वह द्विभाग में विभाजित हो रही है, या जो रेखा है वह त्रिशूल के आकार के अनुसार विभाजित हो रही है, तो वह रेखा आपके जीवन में अलग अलग मार्ग लाती है। यानी कि आपके जो भाग्य रेखा है, तो भाग्य रेखा में यदि वह त्रिशूल का आकार ले रही है, तो आपका जो भाग्योदय है वह अलग अलग भागों से, अलग अलग मार्गों से आपका भाग्योदय होगा। यह दर्शाती है आपकी भाग्य रेखा। यदि यह भाग्य रेखा 3 विभागों में विभाजित होती है या 2 विभागों में विभाजित होती है, तो इस प्रकार से यह चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों के अनुसार आप देख सकते हो। तो यह रेखा जो है वह आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, यह रेखा टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, और इसी के साथ इस चिन्ह पर, यानी कि जो रेखा है वह रेखाओं पर शुभ चिन्ह होना चाहिए, जैसे कि ट्रायंगल हो गया, स्टार हो गया,
या मत्स्य आकार का यह रेखाएं हैं तो यह आपके जीवन में 100% शुभ फल लाती हैं। तो इस प्रकार से यह रेखाएं देखी जाती है। तो आपके हाथ पर किस प्रकार से रेखाएं हैं और उन पर कौन सा चिन्ह बन रहा है, या पर्वत है जो रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, यह 9 ग्रहों के पर्वत है, उन 9 ग्रहों के पर्वत पर भी कौन सा चिन्ह बन रहा है, ट्रायंगल है, स्टार है, या क्रॉस है, या बिंदु है, तो बिंदु और क्रॉस जो है वह अशुभ फल देते हैं, और मत्स्य आकार का चिन्ह है, ट्रायंगल है या त्रिशूल है तो वह आपके जीवन में शुभ फल देते हैं। इसी के अलावा जो अशुभ है या शुभ है, इनके अलग अलग और बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो इन प्रकारों के अनुसार ही आपको जो है वह आपके जीवन में रेखाओं के अनुसार बदलता रहता है। तो आपके हाथ पर कौन सी रेखा किस प्रकार से है, टूटी फूटी हुई नहीं है, या आपके हाथ पर जो रेखाएं हैं उन पर कौन सा क्रॉस बन रहा है, बिंदु बन रहा है, या ट्रायंगल बन रहा है, या मत्स्य बन रहा है, वह देखिएगा। तो आप इसी के अलावा अलग अलग चिन्ह होते हैं, उनके बारे में भी जो आने वाले वीडियो है वह हम देखेंगे, और किस प्रकार से यह चिन्ह आपके हाथ पैर 9 ग्रहों के आधार पर किस प्रकार से बने हुई है आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसी प्रकार से इस चैनल के माध्यम से हम हस्तरेखा हुई या वैदिक ज्योतिष है, वह ज्योतिष हुआ, वह किस प्रकार से देखा जाता है, आपके फ्यूचर के बारे में किस प्रकार से हम रीड कर सकते हैं, यह सारी बातों का विश्लेषण आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा, तो आने वाले जो वीडियो है वह जल्द से जल्द आपको उपलब्ध हो पाए। धन्यवाद।